हेलो दोस्तों, जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो होता हमने जो है इतिहास का एक बहुत ही मोस्ट चैप्टर लेकर आए हैं जो था भारत में राष्ट्रवाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये देर ना करते हुए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पहले राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति प्रेम रखना, है ना। देश के प्रति प्रेम रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है ना। प्रेम जो तो बहुत तरीके से होता है, जैसे कि अब होता है ना, आपका होता है मम्मी पापा से प्रेम ना होता है। इस प्रकार होता है राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति प्रेम रखना क्या कहलाता है? आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए देखिए, तो इस समझ में आ गया राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति प्रेम रखना क्या कहलाता है? आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। अब देखिए, पहले भारत में राष्ट्रवाद देखिए पढ़ने से पहले ना, राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति जो होता है प्रेम जो उत्पन्न हुआ, देश भावना जो उत्पन्न हुआ, वो कैसे उत्पन्न हुआ पहले इसको जानने के लिए होता है ना। पहले हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पहले पढ़ते हैं लोग। क्या पढ़ते हैं? बोलिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, क्योंकि इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत पर इसका असर पड़ा था। तो यानी जो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जानते हैं कि होता है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। और होता है किसके बीच हुआ था? दो शक्तियां, उस समय दो शक्तियां जो था बहुत ही प्रमुख थी। एक था केंद्रीय शक्तियां और क्या बताइए मित्र राष्ट्र। इन दो शक्तियों के बीच में ये क्या हुआ था? आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और केंद्रीय शक्तियों में था विशेषकर आपका जर्मनी, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी, और होता ओटोमन साम्राज्य, और होता है बुल्गारिया। जो था इस प्रकार के कुछ केंद्रीय शक्तियों में जो था ये देश जो होता है इसमें थे। और मित्र राष्ट्र में जो था आपका होता है ब्रिटेन था, रूस था, जापान था, फ्रांस था। और बाद में होता है 1917 में जो था बाद में होता है अमेरिका भी इस युद्ध में होता है शामिल होता है। और अमेरिका जो मित्र राष्ट्र की तरफ से क्या होता है ये होता है लड़ता है। तो ये ब्रिटेन, और ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन वही है जो होता है जिस पर होता है उस समय हमारा जो राज कर रहे थे अंग्रेज, जिसे कहते हैं ना। अंग्रेज होता है, अंग्रेज हम लोग किसके गुलाम थे उस समय, है ना। उस समय होता है अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जो ब्रिटेन था हम लोग ये होता है ब्रिटेन के ही हम लोग क्या उस समय थे, बताइए, गुलाम थे। तो पहले थे यानी होता हमें समझ में आया कि विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। इनमें होता है ना दो प्रमुख शक्तियाँ थी, एक केंद्रीय शक्ति, एक मित्र राष्ट्र। इसमें होता है कुछ प्रमुख जो देश और इसके जो कुछ प्रमुख देश आपस में क्या हुआ, युद्ध किए। समझ में, इतनी बात समझ में आ गया। अब जो होता है इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद देखते हैं कि क्या है कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध का होता है भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक रूप से और राजनीतिक जो होता है स्थिति के आधार पर जो होता है ना, वो भारत पर जो होता है प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग ये देखते हैं। देखिए आर्थिक रूप से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुनिए, पहले होता है टैक्स बढ़ा दिया गया। जो टैक्स थे वो सभी टैक्स क्या हो गया, बताइए, बढ़ा दिया। हर चीज़ पर टैक्स बढ़ गया। और सीमा शुल्क और इनकम टैक्स भी बढ़ गया। उस समय होता है जो सीमा शुल्क लग रहा था और जो इनकम टैक्स, आप जितनी प्रॉपर्टी रखी है उस प्रॉपर्टी, वही होता है आपको प्रॉपर्टी मतलब इनकम टैक्स भी क्या हो गया, बताइए, वो आपको बढ़ गया। और चीज़ें महंगी हो गई। चीज़ें महंगी होने का मतलब सुनिए, जब प्रथम विश्व युद्ध था लगभग 1914 से 1918 तक चला, तो उसके दौरान लगभग 1913 से 1918 के बीच में अधिकतर जितनी भी चीज़ें थी उन चीज़ों का सभी होता है दाम क्या हो गया, बढ़ गया। सभी चीज़ जो होता है महंगी हो गई। फिर होता है जो उसमें हुआ क्या कि जबरन होता है, उस समय हम लोग गुलाम किसके थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों के गुलाम होने का होता है वो जबरी होता है अंग्रेज क्या करते थे, सैनिकों को पकड़ते जबरी जो होता है सेना में क्या करते थे, भर्ती कर लेते थे। क्योंकि होता है अंग्रेज जो होता है लड़ रहे थे क्या, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे मित्र राष्ट्र की तरफ से। तो वो भारतीयों को जबरदस्ती होता है सेना में भर्ती करते थे और उनको होता है इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या करते थे, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो है क्या करते, लड़ाई करने के लिए भेज देते थे। तो यानी होता है जबरन होता है भारतीयों को होता है सेना में भर्ती कर रहे थे। और फिर उसी दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही होता है इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल गई। इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी जिस प्रकार होता है इस समय होता है कोविड फैला था, उसी प्रकार जो होता है इन्फ्लुएंजा नाम की जो होता है महामारी फैल गई थी, जिसके कारण उस समय हजारों लोग जो था मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। और उसी समय तक उपज और खराब हो गई, जिसके कारण अकाल के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये जो था ये क्या था आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण होता है भारत में जो आर्थिक स्थिति और राजनीतिक रूप से उसका क्या प्रभाव पड़ा ये था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो देखिए 1915 में जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही क्या होता है 1915 में गांधी जी का भारत में क्या होता है एंट्री होता है। गांधी जी कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से। 1915 में गांधी जी का एंट्री होता है। तो गांधी जी जब अफ्रीका से इंडिया में आते हैं तो वो अपने एक साथ एक आइडिया लेकर आते हैं। उस आइडिया का नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है जन आंदोलन का एक नायाब तरीका। क्या है ना, जन आंदोलन का एक नायाब तरीका। उन्होंने क्या कहा
कि ये सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह, अगर सत्याग्रह को होता है आप संधि विच्छेद कीजिए, सत्य की राह पर चलकर, सत्याग्रह मतलब सत्य की राह पर चलना। तो सत्य, उन्होंने कहा, गांधी जी के अनुसार कहा कि अगर सत्य की राह पर चलकर ना हम जो है, अगर कोई आप पर जो है अत्याचार कर रहा है, कोई आप पर ना अत्याचार कर रहा है, तो आप सत्य की राह पर चलकर आप जो है बिना अहिंसा किए आप जो है अपनी बात उससे मनवा सकते हो। तो यानी सत्याग्रह का क्या अर्थ है, उन्होंने क्या बताया कि सत्याग्रह का सिद्धांत कहता था कि यदि कोई सही ना मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा हो तो उसे अपनी ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। गांधी जी का मानना था, क्या मानना था कि एक सत्याग्रही ना अपनी लड़ाई जो अहिंसा के द्वारा जीत सकता है। तो मतलब उन्होंने यही कहा कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है कि जो है अगर जो है आप पर कोई अत्याचार कर रहा है तो उस अत्याचार को आप जो है सहिए, ठीक है, मत सहिए, लेकिन जो है बिना अहिंसा किए, बिना लड़ाई किए आप जो है सत्य की राह पर चलकर आप जो है अपनी बात उससे मनवा सकते हैं, अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि जो ऐसा जो नहीं हो सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि जो है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कहा कि जो हमने जो अफ्रीका में जो है ना ये जो है ये सत्याग्रह जो है आंदोलन कर चुका था और वहाँ पर जो मुझे जो है सफलता भी हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में तो रंगभेदी सरकार था और जो वहाँ पर जो मुझे ये सत्याग्रह के द्वारा जो मुझे क्या हुआ, जीत हासिल हुआ था। ठीक है, तो लोगों ने कहा ठीक है, ये वो तो अफ्रीका था, वो तो अफ्रीका था, आप जो है इंडिया में तो करके दिखाइए, इंडिया में जो है ऐसा जो हो पाता है कि नहीं। तो ठीक है, इसके बाद इसको इतना बात समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये इसके बाद हम लोग पढ़ते क्या होता है, गांधी जी द्वारा आयोजित शुरू के कुछ सत्याग्रह। गांधी जी होता है स्टार्टिंग होता है उनके कौन कौन सत्याग्रह जो प्रमुख थे। तो पहला था, देखिए सबसे पहले था आंदोलन हुआ था चंपारण में, फिर जो था आपका था खेड़ा में हुआ था, फिर क्या हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। चंपारण में क्या हुआ था, देखिए चंपारण में होता है क्या जो सत्याग्रह हुआ था कि 1917 में होता है चंपारण में हुआ क्या था कि जो किसान थे ना, किसानों को जो है अगर उनके पास जितनी जमीन थी उस जमीन का 15% भाग पर जो नील की खेती करना था, नील की खेती करना था। तो जिसके प्रति तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्या हुआ, सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और फिर तो यहाँ पर तो आंदोलन क्या हुआ था कि 1917 में तक खेड़ा नामक जगह पर देता हुआ क्या था कि प्लेग बीमारी फैली हुई थी यहाँ पर। तो प्लेग बीमारी फैली हुई थी जिसके कारण जो किसान थे वो किसान जो तक कर या टैक्स जो होता है नहीं दे पाए थे। तो जिसके प्रति जो है वो टैक्स को होता है न लगने के कारण जो है टैक्स माफ कर दिया जाए। तो जिसके लिए तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, तो ये आंदोलन किया गया था। फिर था 1918 में जो था अहमदाबाद के जो है मिल मजदूरों के द्वारा क्या हुआ था, एक आंदोलन किया गया था। वो मिल यहाँ पर था जो इस आंदोलन का जो करने का मतलब कारण था, मेन कारण था कि उस समय होता है यहाँ पर प्लेग बीमारी फैली हुई थी यहाँ पर भी। तो प्लेग बीमारी लेकिन यहाँ पर खत्म हो गई। तो प्लेग बीमारी खत्म हुई, तो जब प्लेग बीमारी फैला था तो उस समय होता है अंग्रेजों ने यहाँ पर बोनस स्टार्ट किया था। जब बोनस के स्टार्ट किया था तो लेकिन जब प्लेग बीमारी जब खत्म हुई तो बोनस भी खत्म कर दिया साथ में। जब बोनस खत्म किए तो उन्होंने कहा कि आपने तो बोनस तो खत्म कर दिया, लेकिन तो महंगाई तो क्या हुआ, बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ गई, हम अपनी ज़रूरतें अपने खर्चे कैसे पूरा करेंगे, अपने ज़रूरतें और खर्चे क्या करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। तो जिसके प्रति यहाँ पर भी क्या हुआ, बताइए आंदोलन हुआ। इन तीनों आंदोलन में जो है गांधी जी को क्या हुआ, बताइए जो है सफलता प्राप्त हुआ। इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ क्या कि गांधी जी को जो था देखिए ये सत्याग्रह पर सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन पर आंदोलन कर रहे थे और उनको जो था विजय हासिल होती जा रही थी। तो ये सब जो था अंग्रेज जो था देख रहे थे, टकटकी बनाए हुए एकदम देख रहे थे, अरे ये व्यक्ति कौन आ गया है। तब उस समय था अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज जो है इस गांधी जी के डर के कारण जो है एक नियम कानून पारित करते हैं, एक नियम पारित करते हैं जिसका नाम था ना रॉलेट एक्ट। एक रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट क्या था सुनिए, इसमें था क्या है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने था ये था 1919 में पारित किया था। ये कौन, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, ये तो है नियम कानून जो बनाते हैं उन्हीं कहते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उन्होंने क्या किया कि जो है सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए होता है एक असीम शक्ति दे दी थी। और इस एक्ट के मुताबिक बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल के लिए तब बंदी बना सकता है। मतलब होता है अगर कोई जो है कोई जो है व्यक्ति पर अगर मात्र शक मात्र होगा तो उसको क्या करेंगे जो है 2 साल के लिए क्या कर देंगे, बताइए जो है बंदी जो है जेल में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो एकदम काला कानून है, ये क्या एकदम काला कानून है और इसका विरोध किया। इसका क्या किया, विरोध किया। और 6 अप्रैल को जो है ना, 6 अप्रैल को होता है गांधी जी ने है ना पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, मतलब पूरे राष्ट्र में होता है एक
मतलब ये आंदोलन स्टार्ट कर दिए और रॉलेट टेट सत्याग्रह के प्रति आंदोलन स्टार्ट किए। और जब ये आंदोलन स्टार्ट किए तो पूरे देश से इनको सहयोग मिला ना, तो लोग इनके समर्थन में निकल गए और अपने दुकानें बंद कर दी और कारखाने मजदूरों जो मजदूर कारखाने में काम कर रहे थे वो सभी क्या कर दिए, हड़ताल कर दिए इस रॉलेट टेट के लिए। तो यानी तो ये कानून तो था ही ना, मात्र से आप उन्हें बंदी बना ले और 2 साल के लिए जेल डाल दे, तो जाहिर सी बात है ये तो काला कानून है। तो इसी के रॉलेट टेट के लिए ही है ना, अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि लोग इकट्ठा हुए शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या कर रहे थे बताइए, इसके बारे में मतलब रॉलेट टेट का बारे में बात हो रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि जनरल डाइट है वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चला देता है, जिसमें कारण हजारों लोग इस जलियांवाले बाग में मारे जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको मिटाते हैं फिर एक अच्छा से फिर आगे बताते हैं।